गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक विच इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय द वे, आई एम कैश, योर विजुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स अपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है और इसके रूल्स क्या हैं। आर यू रेडी? So let's get started. Binomial nomenclature. The great Swedish biologist Carl Linnaeus was the founder of the system of giving scientific names to organisms. Organisms को scientific नाम देने का तरीकेकार कार्ल लीनियस ने इंट्रोड्यूस करवाया। कार्ल लीनियस ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फाउंडिंग फादर है। मतलब इन्होंने ये तरीकेकार इजाद करवाया कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस लाइन को कर लें हाईलाइट और इसके ऊपर लिख लें एमसीक्यू। ये पूछा जा सकता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने इजाद किया, तो कार्ल लीनियस ने किया। सिंपल। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिक तरीकेकार में जानदारों का नाम रखा जाता है, उसके 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? वेरी गुड, 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ द जीनस। पहला हिस्सा नाम का जीनस का नाम होता है, टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स। जिस जीनस से ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा होता है तो वो जीनस नेम रखा जाता है। द सेकेंड पार्ट इज द नेम ऑफ द स्पीशी, और सेकेंड पार्ट होता है स्पीशी का नेम। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जानदारों को साइंसी तरीकेकार के मुताबिक नाम रखने के अमल को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ये टेबल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टेबल में कॉमन नेम्स भी दिए गए हैं ऑर्गेनिजम्स के और साइंटिफिक नेम भी दिए गए हैं। लर्नर्स, मैंने आपको एक बात क्लियर की थी, जब ऑर्गेनिजम्स का वर्ड आ जाता है तो ऑर्गेनिजम्स के वर्ड में शामिल होते हैं प्लांट्स भी, और ऑर्गेनिजम्स इशारा करते हैं एनिमल्स की तरफ भी। यानी कि ऑर्गेनिज्म का वर्ड कोलेक्टिवली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला कॉमन नेम है अनियन। अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। कुछ लोग इसको कीपा भी बोलते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे बोले, लेकिन स्पेलिंग याद होने चाहिए। तो जो ये एलियम है ये जीनस नेम है और जो सीपा है ये स्पीशी नेम है। द सेकेंड नेम इज पोटैटो। सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम जीनस नेम है और ट्यूबरोसम स्पीशी नेम है। द थर्ड वन इज टोमेटो। टोमेटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम एस्क्यूलेंटम। सोलेनम जीनस नेम है और एस्क्यूलेंटम स्पीशी नेम है। अब एक बात गौर कीजिएगा, सोलेनम पोटैटो का भी जीनस नेम है और टोमेटो का भी। इट्स मीन पोटैटो और टोमेटो सेम जीनस सोलेनम से ताल्लुक रखते हैं। द फोर्थ वन इज हनी बी। एपिस सिराना। एपिस जीनस नेम है और सिराना स्पीशी नेम है। टाइगर। पैंथीरा टिग्रिस। पैंथीरा जीनस नेम है और टिग्रिस स्पीशी नेम है। ह्यूमन बींग्स। होमो सैपियंस। होमो जीनस नेम है जबकि सैपियंस स्पीशी नेम है। गॉट इट? वेरी गुड लर्नर्स, ये जो नाम दिए गए हैं ना कॉमन नेम्स के साथ साइंटिफिक नेम्स, ये आपको एज इट इज विद स्पेलिंग्स याद होने चाहिए। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं और आप इसके ऊपर लिख लें इम्पोर्टेंट और प्लस एमसीक्यू। लर्नर्स, अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की क्यों इतनी सिग्निफिकेंस है, क्यों इतनी अहमियत है, क्यों जरूरी थे साइंटिफिक नेम रखना। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर 2 ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक 2 ऑर्गेनिजम्स का सेम नाम नहीं हो सकता। द वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक नेम आर
are taken from Latin language spoken by no country. Organisms के नाम binomial nomenclature से जो रखे गए हैं उनके लिए चूज की गई Latin language. तो Latin language learners किसी भी कंट्री में नहीं बोली जाती, तो इसलिए ये झगड़ा तो खत्म हो गया कि हमारी जबान में साइंटिफिक नेम्स रखे जाए. तो साइंटिस्ट बड़े होशियार हैं, उन्होंने वो लैंग्वेज चूज की जो कहीं पर भी बोली नहीं जाती. ठीक है, एक झगड़ा तो खत्म हो गया. सो दैट नो कंट्री इज फेवर्ड, किसी कंट्री को फेवर ना मिल सके. द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. साइंटिफिक नेम चाहे आप इंग्लैंड में बैठ के किसी जानवर का नाम पुकारें, या पाकिस्तान में, या बलूचिस्तान में, या पेशावर में, कहीं पर भी आप होमो सैपियंस नाम लेंगे, जो साइंटिफिक लोग होंगे उन्हें पता है होमो सैपियंस ह्यूमंस को बोला जाता है. दिस सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन वेदर द लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट इज चाइनीज, अरेबिक, स्पेनिश और इंग्लिश. तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन का. साइंटिस्ट की कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो अरेबिक हो, स्पेनिश हो, इंग्लिश हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उन सब के लिए साइंटिफिक नेम्स एक जैसे हैं और वो लैटिन लैंग्वेज में है. वेरियस रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे एक सेम ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हैं. फॉर एग्जाम्पल, the common name of onion in Urdu is pyaz, but in different regions of Pakistan it is also known as ganda और basal और wasal. अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करें, अनियन को लर्नर्स हम अपनी लोकल उर्दू लैंग्वेज में प्याज कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ही मुख्तलिफ रीजन्स में इसे गंडा भी बोला जाता है, बसल और वसल के नामों से भी पुकारा जाता है. तो लर्नर्स, आप मुझे बताएंगे आपकी लैंग्वेज में प्याज को क्या कहा जाता है. इन अदर कंट्रीज इट हैज अदर सेट्स ऑफ नेम. जब पाकिस्तान में अनियन के इतने सारे नाम है, तो दूसरी कंट्रीज में कितने नाम होंगे अनियन के. गॉट इट? In some cases, several different organisms are called by the same common name. बाज़ औक़ात ऐसा होता है लर्नर्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम से बुलाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्लू बेल इज यूज्ड फॉर डजन्स ऑफ प्लांट्स विच बेल शेप्ड फ्लावर. वो तमाम फ्लावर जिनकी शेप बेल नुमा होती है उन्हें ब्लू बेल कह दिया जाता है. सिमिलरली, ब्लैक बर्ड इज यूज्ड फॉर क्रो एज वेल एज फॉर रावन. तो लर्नर्स, जो कौवा होता है और रावन होता है ना, ये अलग अलग स्पीशीज हैं. क्रो हमेशा ग्रे और ब्लैक का मिक्सचर होता है और जो रावन होता है वो जेट ब्लैक कलर का होता है, लेकिन शेप उनकी तकरीबन एक जैसी है. तो क्रो और रावन को ब्लैक बर्ड के नाम से पुकारा जाता है. तो हो गई ना कंफ्यूजन. अगर कोई एक पर्सन बात कर रहा हो क्रो की ब्लैक बर्ड बोलकर और अगला उसे रावन समझ ले, कंफ्यूजन हो गई ना. तो इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया. एक ये वजह थी. कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस. कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, अ फिश इज अ वर्टिब्रेट एनिमल विद अ बैकबोन, फिन्स एंड गिल्स. मिसाल के तौर पर फिश एक वर्टिब्रेट एनिमल है, यानी इसके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है. फिश के पास फिन्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं जिनसे वो सांस लेती है. बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, क्रेफिश, जेलीफिश एंड स्टारफिश डू नॉट फिट टू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फिश. लेकिन बहुत सारे कॉमन नेम ऐसे हैं लर्नर्स, जैसे कि स्टारफिश, क्रेफिश, जेलीफिश, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन इनके नाम के साथ फिश लगा हुआ है, लेकिन ये फिश की प्रॉपर डेफिनेशन पर नहीं उतरती. ना इनके पास बैकबोन होती है, ना फिन्स होते हैं और ना गिल्स होते हैं, लेकिन फिर भी फिश कहलाती हैं. तो हो गई ना कंफ्यूजन. तो इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके. अब हम पढ़ेंगे रूल्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कि हम किस तरह से नाम रख सकते हैं. The scientific naming of an organism is done in accordance with some international rules. Internationally कुछ rules मुतारिफ करवाए गए हैं लर्नर्स, जिनकी बेस पर हम किसी भी organism को scientific name दे सकते हैं. For scientific naming, words are taken from Latin language. जब भी हमने नाम रखना है, हम वर्ड्स कहाँ से लेंगे? लातीनी जबान से लेंगे, लेटिन लैंग्वेज से लेंगे. लेटिन लैंग्वेज के अलावा हम कोई और दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते. एवरी साइंटिफिक नेम हैज टू पार्ट्स. हर साइंटिफिक नेम के लर्नर्स दो हिस्से होने चाहिए. The genus name always comes first,
followed by the species name. पहला नाम होगा genus name और दूसरा नाम होगा species name. Every scientific name should have to be unique because the same name cannot be used for naming two different organisms. Learners, ये आप बात देखेंगे, जो scientific name होता है ना learners, वो कभी भी common नहीं हो सकता. Scientific name हर organism का unique होता है और different होता है. The first part of the name, for example genus name, should begin with a capital letter. नाम का पहला हिस्सा जिसे हम genus name कहते हैं वो capital letter से start होना चाहिए. जैसे कि हम बात करते हैं होमो सैपियंस की, तो हमने होमो लिखा, ये जीनस नेम है और ये स्टार्ट हुआ कैपिटल लेटर से. द सेकंड पार्ट ऑफ द नेम, फॉर एग्जांपल स्पीशी नेम, शुड बिगिन विद स्मॉल लेटर. और लर्नर्स, ह्यूमंस का स्पीशी नेम होता है सैपियंस, ये ऑलवेज स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से. At the time of printing of a scientific name, it should be typed in italics. Learners, जब भी आप printed scientific name को देखेंगे, जैसे कि आपकी बुक में दिखाया गया है, उसको हम italic लिखेंगे. italic होता है normal writing से थोड़ा तिरछा होना. जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ये एलम सीपा, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये सारे italics में लिखे गए हैं. ये normal writing से थोड़े तिरछे होते हैं. जब भी हम इसे प्रिंट करेंगे तो इसको इटैलिक्स में लिखेंगे. When a scientific name would be handwritten, two parts of it should be separately underlined. लेकिन जब हम पेपर में लिखेंगे, आपको पेपर में कोई साइंटिफिक नेम लिखना पड़ जाता है, तो लर्नर्स इसे सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे. होमो को अलग से अंडरलाइन करेंगे और सैपियंस को अलग से अंडरलाइन करेंगे. लर्नर्स, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का टॉपिक मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है. इसे शॉर्ट क्वेश्चंस तो बनेंगे ही. आपसे पूछा जा सकता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कोई से 2 या 4 रूल्स बताएं. सब भी पूछ सकते हैं, एग्जामिनर की मर्जी होती है. या आपसे पूछा जा सकता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस बताएं. ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ. या फिर लर्नर्स, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो आप इसके ऊपर मेंशन कर लें लॉन्ग क्वेश्चन. लर्नर्स, चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी आज मुकम्मल हुआ. स्टे कनेक्टेड विद अस. गुड लक एवरीवन.